गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर वेद प्रकाश, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रबंध का महत्व, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, पिछले वीडियो में हमने प्रबंध का व्यावसायिक संस्थाओं के लिए क्या महत्व है और प्रबंध का समाज के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, राष्ट्र के लिए क्या योगदान प्रबंध का है। देखिए, जहाँ भी दुनिया में आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है और दुनिया ने के जिन देशों ने तरक्की की है, उनमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ की व्यावसायिक संस्थाओं और वहाँ के कुशल प्रबंधकों का है। कुशल प्रबंधकों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान बताते समय जो सबसे पहली हमारे पास में बात आती है वो है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे राष्ट्र के जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, समुद्र है, नदियां हैं, खाने हैं, पशु संपदा है, मानव संपदा है, ये सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। इन सब को एक साथ इकट्ठा करना और इनका इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे कि इन सब में कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना, अच्छे और श्रेष्ठ उत्पादों का निर्माण करना, ये काम कौन करता है? इसके लिए कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुशल प्रबंधक इन भौतिक संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या अधिकतम उपयोग करता है। अगर कुशल प्रबंधक नहीं हो तो ये जो साधन, चाहे हमारे पास कितने भी हों, ये साधन सब बिखरे हुए रहेंगे, तो इनका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई यूज नहीं कर सकते। कुशल प्रबंधकों से ही जहाँ जहाँ साधनों का अच्छा प्रबंध हुआ है, वहाँ श्रेष्ठ परिणाम निकले हैं और उन राष्ट्रों ने तरक्की की है। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग तो तभी संभव है जबकि हमारे पास कुशल प्रबंधक मौजूद हों। मनुष्य का ये नेचुरल टेंडेंसी है या एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उसको कार्य करवाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही उसके पास क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, टेक्निकल नॉलेज हो, जब तक उसे रास्ता दिखाने वाला प्रबंधक या लीडर नहीं मिलेगा, वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो मानवीय संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो तभी संभव है जबकि कुशल प्रबंधक, श्रेष्ठ प्रबंधक हमारे पास में मौजूद हो। पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है। राष्ट्र के पूंजी निर्माण में बहुत बड़ा जो योगदान है वो व्यावसायिक संस्थाओं का है। व्यावसायिक संस्थाओं और फैक्ट्रियों का संचालन कौन करता है? उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रबंधकों का है। प्रबंधक अगर अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, अच्छे शिक्षा प्राप्त होंगे, अच्छे एटीट्यूड वाले होंगे, तो उस राष्ट्र में पूंजी निर्माण तेज गति से होगा, व्यावसायिक संस्थाएं तरक्की करेंगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी और कुशल प्रबंध जो है वो निश्चित रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ाई देता है। पूंजी निर्माण होगा तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान भी दे सकता है। कुशल प्रबंधक राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कुशल प्रबंधक को अपना कार्य करते समय सरकार के दृष्टिकोण का या सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो व्यूह रचना है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। चाहे ये सरकार की नीतियां शिक्षा के संबंध में, रोजगार के संबंध में, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में जो नीतियां होती हैं, जिनको
जो प्रबंधक अच्छी तरह से समझ लेता है और उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है, अपनी व्यावसायिक संस्थाओं को बदल लेता है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान करता है। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान करने के लिए भी अच्छे प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए भी प्रबंधक की जरूरत पड़ती है। प्रबंधक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संतुलित विकास में। कुछ पिछड़े क्षेत्रों में जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, अगर सरकार वहाँ चाहती है कि पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो तो उसके लिए जो योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को पहचानना, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाना और सरकारी योजनाओं के मुताबिक अपनी संस्थाओं के लाभों को भी बढ़ाना और साथ में राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त करना, इसके लिए भी कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए भी कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। विकासशील जो राष्ट्र होते हैं उनमें आधी से ज़्यादा जनसंख्या के पास खाने पीने का, निवास का और अन्य सुविधाएं उनके पास में मूलभूत सुविधाएं या साधन नहीं होते हैं। ऐसे जगहों पर कुशल प्रबंधन की आवश्यकता और भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको न केवल अपनी व्यावसायिक संस्थाओं का ध्यान रखना है, उनके प्रॉफिट का ध्यान रखना है, बल्कि साथ ही जो गरीबी की समस्या है राष्ट्र में, उससे भी निपटना है। इस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देना होगा जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिले, उनको साधन मिले, उनको उनकी आय बढ़े और साथ ही संस्था की लक्ष्य भी पूरे हों, संस्था की इनकम भी बढ़े। देश की समृद्धि में भी प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। महान अर्थशास्त्री जो शम्पीटर जो है उन्होंने कहा है कि प्रबंधक विकास का इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ का नाम उन्होंने दिया है। देश के साधनों का उपयोग करना, रोजगार बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना, ये सब काम कुशल प्रबंधक के बिना संभव नहीं है। तो देश की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान प्रबंधकों का है। तो ये हो गया प्रबंधकों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर बात हम करेंगे अगले वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।